एक्चुअली प्रेजेंट थे। कि पीएम मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए हैं। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग पीएम मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम और हैं, लेकिन हमारे अंदर यूनिटी है। नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो राह की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है। आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर। The only largest Hindu country in the world। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मैनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड, वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ ए कल्चर। वो अपने आप को देखे ना। अब होता क्या है कि जब हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन आते हैं गोवा और आके वहाँ पे एंजॉय करके चले जाते हैं प्राइवेट दौरे पे, तो इंडिया का फिर कल्चर तो काम कर गया ना। गोवा तो काम कर गया, गोवा तो काम कर गया ना, कल्चर तो काम कर गया इस चीज में। अब देखिए, ये चीज जो है ना, ये आपको बताएगी, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू टेल यू। इस चीज को फोकस करने की जरूरत है कि एक तरफ आप ये समझते हैं, एक तरफ आपकी ये रियलाइजेशन है कि भाई साहब जैसे तैसे मैंने कल्चर एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को दुनिया में मार्केट करना है। कल्चर, डाइवर्सिटी, यूनिटी को दुनिया में मार्केट करना है। दैट्स द प्लान, दैट्स द माइंडसेट ऑफ नरेंद्र मोदी। ये है वो प्लान, ये है वो माइंडसेट। इसको जरा समझिएगा। और वो जब बात करते हैं जी साइंस, फेथ, हमारे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन दुनिया में अगर वो जिस चीज को मार्केट करते हैं वो अपने रिलीजन को करते हैं। क्या वो मुसलमान को भी करते हैं? क्या वो मसाजिद की भी बात जाते हैं? बड़ा रेयर, क्योंकि वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, तो मैं सिर्फ ही नहीं। वो कहते हैं अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, इतना बढ़ चढ़ के जाते हैं, मैंने देखा है उनको, और मज़ाहब की भी हो, लेकिन कहते हैं अगर मैं उधर जाऊंगा तो सारी बात है वो तो सेकुलरिज्म की तरफ चला जाएगा। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ, ये बात वो कर रहे हैं। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा, यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जो लोग हमें
देखने सुनने आते हैं, डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था। जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, दो या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि सिंध में ही जो है वो मीरपुर खास में किस तरह से एक अहमदिया जो थे वो नमाज पढ़ गए, यानी जो उनकी मस्जिद है उसमें वो नमाज पढ़ के सुबह की आ रहे थे और उनको मार दिया गया। और ये कोई पहली बात नहीं है, कई बार इसी किस्म के अटैक्स जो है वो अहमदियास पर होते रहे हैं। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हिंदू जो हैं उनको भी कम से कम हम करते चले गए। बहुत बार हमें इंडियन मीडिया ने भी कहा और कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी पाकिस्तान बनने के टाइम पर जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी अब वो परसेंटेज नहीं रही। उस वक्त कहा यही जाता है कि शायद 20 या 15% के आसपास कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि शायद 2% भी नहीं रह गई है। अब उसके लिए हम खैर जाते हैं तो जाहिर है हमें डिफेंड करना होता है, तो हम कह देते हैं जी वो तो बांग्लादेश चले गए, जी वो तो मुल्क छोड़ के चले गए। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं इज लीविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। ये तो तारीख लिखेगी ना कि ये गलत किया कि सही किया इंडियन पर्सपेक्टिव से, ये तारीख लिखेगी। और लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ सेट कर गए, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल डिफरेंट सेट कर गए। अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते हैं, वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा हिंदू कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई कौन सा प्लूरलिज्म, कौन सी डाइवर्सिटी, आपका डाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक है? आप तो एक मजहब, एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते हैं। द पीपल हु टॉक दिस, सीधी सीधी वो कहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं, और उनको जारी बात है इस चीज को इलेक्शंस में भी देखना पड़ा, ठीक है ना जी। वो कहते हैं कि अब जब वो मंदिर के बारे में बात करते हैं कि जी स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, यूनिटी, ये कनेक्शन है। अच्छा, जो लिबरल्स हैं ना बाहर बैठे हुए यूरोपियंस, बाकी वो एक और अंदाज से इसको समझ रहे होंगे और वो क्या कहते होंगे, इंडियंस क्या कहता होगा ये अगर नरेंद्र मोदी साहब, देखिए जी हम तो किसी को नहीं मारते, हम तो किसी को कत्ल नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते। बट लेकिन इन लास्ट 5-10 years people started knowing India from within 2 angles. One, business, economy, international relevance, importance, market, एंड दूसरा जो एंगल था ना वो रिलीजन, इंटरनल चीज़ें क्या चल रही हैं। बिकॉज द मोर यू गेट बिगर द मोर पीपल स्टार्ट नोइंग यू। जितना आप बड़े हो जाते उतने ही लोग आपको वो देखना शुरू कर जाते हैं। ठीक है जनाब, सो ये चीज़ है, ये चीज़ है। दैट्स व्हाट वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस। मुझे इस चीज़ की थोड़ा सा, दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाट आई रियलाइज, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी। जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी जिसे कहते हैं ना दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा।
और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।